अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ मौज़ीन और सामीन, दो मस्ताने चले शवरमा खाने, कबाड़ बेचकर पैसा कमाने। हुआ कुछ यूँ कि एक दोस्त शवरमा खाता हुआ दूसरे दोस्त के पास गया। दूसरे दोस्त ने उससे पूछा कि तेरे पास शवरमा खाने के पैसे कहाँ से आए? तो उसने बोला कि मैंने अपने घर का सारा कबाड़ बेच दिया, इसलिए मेरे पास ये पैसे आ गए। दूसरे दोस्त ने बोला कि भाई तू मुझे अपने बिजनेस में शामिल कर ले, हम दोनों मिलकर कबाड़ बेचते, पैसे कमाते, रोज़ पार्टी करेंगे, रोज़ शवरमे खाएंगे, बर्गर खाएंगे। इन्होंने ये सोचा, इनके शैतानी सूझी ना इनको। ये लोग एक गली में गए, किसी का चूल्हा पड़ा हुआ था, वो चूल्हा उठाया, भाग गए। अंकल ने पकड़ लिया, अंकल ने पकड़ के उनको डांटा, बातें सुनाई, अच्छी तरीके से इनको दोस्तों के बीच में जलील किया, उनके घर तक बात पहुंचा दी। और इस कदर अंकल ने बच्चों को डरा दिया कि एक बच्चे का पेशाब निकल गया, नहीं, एक बच्चे के आंसू निकल गए और वो बच्चा काफ़ी डर गया। तो अब वो दोनों बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि भाई वहाँ हुआ क्या था, सीन क्या था, बताओ। शेर भाई, मैंने जो बोला था कि मुझे तेरे बिजनेस में शामिल होना है शेर भाई, लेकिन मैंने आप मेरे दोस्तों से पूछना चाहिए कि मैंने आज तक ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। शेर भाई, शेर भाई मेरी बात सुनो, नियत्ता है ये एक नंबर का। एक शवरमे के पीछे इसकी नियत ललचा गई, इसने मेरा घर भी बता दिया। कोई नहीं जी, मेरे बड़े भाई ने बताया था, वरना मैं नहीं बता रहा था। और तुम बड़े तेज हो भाई, पहले ने डाला दूसरे पे, दूसरे ने डाला तीसरे पे, तीसरा तो कोई था ही नहीं, वहां से तो सिर्फ तुम दोनों भागे थे। हैं शेर भाई, पता है क्या, वो अंकल जो है ना, वो जानते हैं मेरे अब्बा को, नमाज पढ़ते हुए ना तो मिलते हैं उनसे। इस कम वक्त ने ना घर भी बता दिया मेरा, इसलिए मैंने तीसरे पे डाल दी थी बात। शेर भाई यार, अब्बा बहुत मारेंगे यार। शेर भाई मैंने सब कुछ भी नहीं किया है। शेर भाई मैं साइकिल पे था, ये पैदल था। हम दोनों भागे, इसके पास साइकिल थी, मैं पैदल था। मैं वहां से ऐसा शुर गोली की तरह भागा हूँ शेर भाई। ये साइकिल पे था, अंकल ने कुत्ती से पकड़ लिया, और अंकल भी इतनी तेज से अपनी धूम मचाने वाली बाइक निकाली, पकड़ लिया इसको। मैं तो पिछली गली में चुप देख रहा था। मेरा जब इसने घर बताया मैं तब आया हूँ, कम वक्त। शेर भाई मैंने मना कर दिया था, नियत्ते को शवरमा खाना था। भूखे कहीं के फंस गए ना दोनों, जाहिल आदमी। देखो मेरी बात सुनो, अब जो हो गया उसे भूल जाओ। आज तुम लोग इस बात को देखो सोच के रो रहे हो, एक महीने बाद इसी बात को सोच के हंस रहे होगे। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसा होता रहता है। अब चलो दिल छोटा नहीं करो, कोई बात नहीं, खैर वाली बात है। शेर भाई यार क्या टेंशन नहीं लो यार, शेर भाई मेरी मेरी रेपुटेशन खराब हो गई है यार। शेर भाई क्या इज्जत रह गई मेरी, बताओ। बेटा रेपुटेशन उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम्हें कोई नहीं पहचानता, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम्हारे छोटे बहन भाई तुम्हारी इज्जत नहीं करते। काहे की तुम्हारी रेपुटेशन, दोस्तों में रेपुटेशन होती है क्या? और दूसरी बात, मेरी बात सुनो भाई, आइंदा के बाद एक असूल बना लो अपनी ज़िंदगी का कि भाई आइंदा के बाद हमने किसी पराई चीज़ के ऊपर हाथ ही नहीं रखना, हाथ छोड़ो, नज़र नहीं डालनी किसी की पराई चीज़ के ऊपर। अब देखो तुम दोनों की कैसी, तुम्हारे घर वालों की बेइज्जती हुई है, तुम्हारी बेइज्जती नहीं हुई है इसमें। अब देखो, अब जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। आइंदा के बाद ये हरकत नहीं करना, इस चीज़ को दोहराना नहीं। ये गंदी चीज़ है, गलत चीज़ है। किस पराए माल को मत देखो और पराए लड़की को भी मत देखो, बचे बचे रहोगे, एहतियात करो ज़रा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अच्छा चलो जाओ।